हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो बच्चों आज हम करेंगे मैथ साइंस के क्वेश्चंस को और आज देखेंगे रिकैप एक्सरसाइज। बच्चों आपको इस चैनल पे जो है ना फर्स्ट टू फिफ्थ मैथ साइड के जितने भी क्वेश्चंस है ये सभी आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप थर्ड क्लास में हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको इस पे मैथ साइंस अगर आपके स्कूल्स में बुक्स लगे हुए हैं तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। डे बाय डेज आपको वीडियोस मिलता रहेगा, ठीक। तो जो मैथ साइंस है ये क्लास स्टैंडर्ड 6 का है, लेकिन इस पे आपको फर्स्ट से इसके सभी प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं बच्चों, जिसमें आपको क्लास फर्स्ट का भी, सेकेंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ फिफ्थ तक के आपको मैथ के सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इस चैप्टर पे, राइट। तो चलिए देखते हैं आज के इंटेक्स में है क्या क्या। सबसे पहला चैप्टर जो आपको है वो क्या है, नंबर्स। मतलब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, टोटली नंबर का नॉलेज लेना है बच्चों, नंबर को समझना है। क्या क्या आप पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में, देखो लेट अस रिवाइज। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको 4 डिजिट्स के नंबर्स को आपको समझाया जाएगा, राइट। उसके बाद है इसका फॉर्मिंग नंबर का कैसे फॉर्म बनेगा वो सारे बातें बताएंगे बच्चों। प्लेस वैल्यू को बताया जाएगा आपको, फेस वैल्यू को बताया जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म बताया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म को बताया जाएगा, इवन एंड ऑड नंबर को भी बताया जाएगा बच्चों आपको। प्रोसीड्यूर्स मतलब पहले वाला होता है, सक्सेसर्स उसके आगे वाले होते हैं, इन सब पे बात किया जाएगा। कंपेयरिंग नंबर के बारे में बात किया जाएगा बच्चों। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर के बारे में बताया जाएगा। फॉर्मिंग नंबर्स विद गिवन डिजिट्स दिए होंगे बच्चों। राउंडिंग ऑफ नंबर्स बताए जाएंगे, एंड रोमन नंबर भी बताए जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट है बच्चों जो आपको इस नंबर चैप्टर्स में क्लास थर्ड का मैथ साइड में देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद एडिशंस आ जाएगा बच्चों सेकेंड चैप्टर्स में। तो सेकेंड चैप्टर में जो एडिशंस आएगा वो क्या है, लेट अस रिवाइज करेंगे आप पीछे की। एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर को करेंगे, ऑर्डर ऑफ एडेंट्स करेंगे बच्चों, ए से टू ऐड करेंगे, एस्टिमेटिंग द सम्स आपको देखने को मिलेगा, मिसिंग एडेंट्स मिलेगा बच्चों, लर्निंग टू ऐड हॉरिजॉन्टली एंड वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बच्चों थर्ड चैप्टर सेकेंड चैप्टर में। चलिए थर्ड चैप्टर में भी देख लेते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन है थर्ड चैप्टर्स में। लेट अस रिवाइज, पहले आपको रिवाइज एक्सरसाइज करने होंगे बच्चों। सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स, रीग्रुपिंग नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शंस ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स विथ रीग्रुपिंग नंबर्स मिलेंगे। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जीरोस देखने को मिलेगा, ये से सब्ट्रैक्शन मेथड्स मिलेंगे। सब्ट्रैक्शंस फैक्ट्स देखने को मिलेगा आपको। चेकिंग सब्ट्रैक्शंस बाय एडिशन, राइट, कैसे चेक करते हैं अब वो भी आपको देखने को मिलेगा। डूइंग एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एस्टिमेटिंग द डिफरेंस और एस्टिमेट करने का एस्टिमेट्स और डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे, एंड इवन वर्ड प्रॉब्लम्स भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। तो हर चैप्टर में लगभग आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों, ठीक है, जिससे कि आपके जो स्ट्रांग हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे, राइट। फोर्थ चैप्टर में देखो बच्चों शेप्स हैं, क्या है शेप्स में। फिर लेट अस रिवाइज, हर एक चैप्टर के पहले एक रिवाइज एक्सरसाइज दे रखा है बच्चों, जिसको आप रिकैप एक्सरसाइज भी अभी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बताए जाएंगे। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है ये आपको बताया जाएगा। सॉलिड्स को बताए जाएंगे, क्लोज एंड ओपन फिगर्स भी बताए जाएंगे बच्चों, 10 ग्राम्स भी बताए जाएंगे, एंड कॉन्ग्रुएंस फिगर को भी बताया जाएगा कि कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंस है, कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं है, कॉन्ग्रुएंस का क्या कंडीशंस होते हैं। इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर तक हम पहुंचेंगे, ओके बच्चों। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 5 में क्या क्या है। तो देखो चैप्टर 5 की अगर बात कर ले बच्चों तो मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा आपको, है ना। 5th चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ले रखे हैं इन्होंने, और इसमें है क्या क्या बच्चों, लेट अस रिवाइज, हमेशा की तरह रिवाइज एक्सरसाइज आपको करने पड़ेंगे। फैक्टर एंड प्रोडक्ट्स करने होंगे। मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर आपको देखने को मिलेगा।
मल्टीप्लाइंग बाय 0 और 1 से मल्टीप्लाई मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 से मिलेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय हंड्रेड्स को भी देखने को मिलेगा, मल्टीप्लीकेंट द मल्टीप्लाइजर्स होंगे बच्चों, एंड वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। तो टोटल हमने 5 चैप्टर को डिस्कस किया कि चैप्टर्स में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा और इस मैथ्स बुक्स में यानी मैथ्स साइड्स में आपको क्या क्या अच्छे से समझना भी है, उन सभी बातों को हमने 5th चैप्टर में डिस्कस किया। चलिए आगे डिवीजन दिया हुआ है, तो अभी आपने चैप्टर 5 में मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब डिवीजन देखो। डिवीजन में क्या, फिर वही लेट्स रिवाइज होगा बच्चों, फिर मोर अबाउट डिवीजन के बारे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा उनका। उसके बाद है रूल ऑफ डिविजन्स का रूल्स क्या है, वो रूल्स को समझना है। रिमाइंडर्स आपको बताया जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताए जाएंगे, ग्रीटिंग 2 डिजिट क्वेश्चंस है बच्चों, डिवाइडिंग 3 डिजिट एंड 4 डिजिट्स नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिविजन्स बाय 10 होंगे बच्चों, 10 से कैसे डिवाइड किया जाता है, एंड इवन वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्या था बच्चों कुछ आपके, और उनकी बात करें कॉन्सेप्ट करेक्शंस है 99 पेज नंबर पे। उसके बाद सैंपल टेस्ट पेपर 1। तो 1 to 6 जो है बच्चों आपके 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें टर्म 1 में इतने आपके एक्सरसाइज आएंगे, 6 चैप्टर। टोटल जो इस चैप्टर में है बच्चों वो 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको रिवाइज करके बताया टर्म 1 एंड टर्म 2 करके। ओके, अब देखो 6 चैप्टर के बाद जो टर्म 2 का आ जाता है बच्चों, सिंपल टेस्ट पेपर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपका टर्म 2 का पढ़ाई स्टार्ट होगा। ओके, सो कह रहा है कि फ्रैक्शन है चैप्टर 7 में। फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप समझेंगे कि न्यूमरेटर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को आप समझेंगे, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन को समझेंगे, फाइंडिंग द फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन को समझेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन को समझेंगे, और साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम को भी आप समझेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 8 को समझते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेजरमेंट में क्या देखना पड़ेगा, लेट अस रिवाइज आप देखेंगे, कन्वर्जिंग ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ को देखेंगे, मेजरिंग लॉन्ग डिविजन्स को आप देखेंगे, मेजरिंग वेट और मास को आप देखेंगे बच्चों, मेजरिंग एंड कैपेसिटी को भी हम देखेंगे। और इन डिटेल बच्चों जब चैप्टर्स की जो बिगिनिंग होगी ना, तो एकदम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इस टॉपिक से कि इस चैप्टर में, इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है क्लास 3rd के मैथ के बुक में। ओके, शो अगला चैप्टर 9 में क्या है बच्चों, टाइम। लेट अस रिवाइज आपको देखने को मिलेगा, रिवाइज एक्सरसाइज, मिनट हैंड एंड आवर हैंड देखने को मिलेगा, AM एंड PM भी देखने को मिलेगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर आपने पीछे पढ़ चुके होंगे तो मुझे बताइए AM का फुल फॉर्म क्या होता है एंड PM का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखो, मिनट इन हैंड, आवर्स इन हैंड, 1 डे, राइटिंग डेट्स, है ना, यूजिंग अ कैलेंडर भी आपको बताया जाएगा। चलिए चैप्टर 10 में देखते हैं बच्चों। चैप्टर 10 जो है आपका मनी चैप्टर्स है, इसमें लेट्स रिवाइज आप देखेंगे, राइटिंग रूल्स एंड पैसे देखेंगे बच्चों, कन्वर्जिंग रुपीज इनटू पैसा, कैसे पैसा से रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टिंग पैसा इनटू रुपीज में किया जाएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मनी देखने को मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स ऑफ मनी मिलेगा, राइट बच्चों। तो ये कुछ आपके चैप्टर्स 10 थे, 2 चैप्टर्स और बचे हैं, इन चैप्टर को भी देखते हैं। चैप्टर्स 11 है बच्चों। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट करेक्शंस दे रखे, कनेक्शन दे रखे हैं कि सभी के साथ कैसे कनेक्शंस करना है, जितने भी आपने अब तक पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 11 में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, पैटर्न से पहले आपको लेट अस रिवाइज देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखो सिमेट्रिकल फिगर्स होंगे, कंप्लीटिंग हैव्स होंगे बच्चों, कह रहे टेलिंग्स पैटर्न्स होंगे, नंबर एंड पैटर्न्स होंगे, एंड मोर पैटर्न्स होंगे, राइट। चलिए चैप्टर 12 में कह रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे एक तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा बच्चों, जो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटा को कैसे कलेक्शन करते हैं,
एंड उनको किस तरीके से ग्राफ से दिखाया जाता है। तो आपको यहाँ पे पिक्टोरियल ग्राफ देखने को मिलेगा एंड उसके बाद सिंपल टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा, फिर आपको आंसर शीट देखने को मिलेगा एंड उसके बाद जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगा, वो है प्रैक्टिस सेक्शंस। अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेक्शंस करना है एकदम से बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही चुके होंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर्स नंबर्स और उनके बातें को नंबर्स। हम डिटेल्स पढ़ा था कि नंबर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, वो सब टॉपिक है बच्चों, इसमें सब देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले कह रहा है नंबर में लेट अस रिवाइज। पहला पॉइंट था लेट अस रिवाइज, मतलब अपनी जो क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड में जो पढ़े होंगे ना बच्चों, उनका यहाँ पे एक रिवीजन दे रखा है आपको, ठीक है ना। कह रहा है वी हैव लर्न टू रीड एंड राइट 1 digit and 2 digit and 3 digit number using that। तो कह रहे हैं आपने ये जो डिजिट पढ़ चुके हैं बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आपका 1 डिजिट नंबर पढ़ चुके हैं, 2 डिजिट नंबर पढ़ चुके हैं, 3 डिजिट नंबर भी आप पढ़ चुके हैं एंड इनका यूज भी कर चुके हैं। तो क्लास थर्ड में आपको बच्चों टोटली जो है जितने भी आप पढ़ेंगे मोस्टली 4 आपके डिजिट्स के नंबर देखने को मिल सकता है पूरे क्लास थर्ड के बुक्स में, ओके। तो टोटली 4 डिजिट्स के नंबर ही होंगे, ओके। सो अब देखो कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाया गया है, एक फन वे की तरह समझाया गया है। वो क्या है, देखो कह रहा है कि मंटू है ना, क्या कह रहे हैं बच्चों, मोंटू एंड his friends Chintu are climbing a plum trees, right। तो देखो ये प्लम ट्रीज है, इस पे दोनों कह रहे हैं कि मंटू, ये दिस इज द मंटू। आप चाहे तो यहाँ फिगर में देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सा फिगर्स है, अच्छा सा फिगर्स है। देखो बच्चों ये प्लम ट्रीज है, ये कौन सा ट्री है बच्चों, प्लम ट्रीज है। क्या है ये, प्लम ट्रीज। तो यहाँ पे देखो चिंटू चढ़ रहा है और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मंटू भी चढ़ रहा है। तो कह रहा है आपको क्वेश्चंस में कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मंटू है ना, कह रहा है कि मंटू एंड हिज फ्रेंड चिंटू आर क्लाइंबिंग अ प्लम ट्रीज विथ नंबर ब्लॉक्स ऑन ईच स्टेप्स। कह रहा है कि मोलू एंड वोलू आर ऑल्सो क्लाइंबिंग द ट्रीज एंड मोलू एंड वोलू भी है बच्चों, क्या है, मोलू एंड वोलू भी है। तो यहाँ पे देखो मोलू जो है यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहा है और जो बोलू है वो यहाँ से है, राइट। तो आप यहाँ पे अगर डिजिट्स को देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर यहाँ से हम बात कर ले इस डिजिट को यहाँ पे, तो 991 992 से लेकर के डॉट 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 तक है, ठीक है। अब ये वोलू चढ़ रहा है तो आप इस तरीके से इसमें भर सकते हो, इस एक्टिविटीज में है ना, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट भरा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1000 से 1001 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 121 है, 122 123 124 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे आप, सिमिलरली इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप ये आपको प्लम ट्रीज में जो मोलू भोलू गोलू एंड जो भी है बच्चों ये भर चल रहे हैं तो आप इनको अच्छे से भर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। रिकैप एक्सरसाइज क्या है बच्चों, रिकैप एक्सरसाइज जो आपने कॉन्सेप्ट सेकेंड क्लास तक पढ़ चुके हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट पे आपको रिकैप एक्सरसाइज दिया हुआ है। क्या कह रहा है उनको समझो, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको निम्नलिखित दिए हुए हैं ना, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। जैसे 399 है तो 399 इस बॉक्स में आपको लिखने हैं। 810 है तो 810 लिखने हैं। 505 है तो लिखने हैं। चलो बच्चों इनको मैंने सॉल्व कर रखा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जिससे कि आपको शॉर्ट चीजें समझा पाऊँ, शॉर्ट में समझा पाऊँ और अच्छे से आप समझ भी पाओगे। तो पहला 399 है तो इस तरीके से आप लिखेंगे 399। 810 है बच्चों तो 810 आप इस तरीके से लिखेंगे। 505 है तो आप इस तरीके से लिखेंगे 505। 202 है तो 202 इस तरीके से लिखेंगे। 618 है तो 618 इस तरीके से लिखेंगे आप। 340 तो इस तरीके से लिखेंगे। 444 है तो आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों।
101, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या था बच्चों, न्यूमरल फॉर्म में आपको लिखना था। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है अगला सेकंड क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है बुक में, आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं बच्चों। यहां देखो कह रहा है राइट द नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो आपको न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है इसको अब नेम लिखना है वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं, मैं ऑलरेडी कर रखा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। 525, तो 525 या 525 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए 320 है तो 320 भी लिख सकते हैं, या 320 भी आप बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 927 तो 927 लिखेंगे, 444 लिखेंगे, राइट। तो ये क्या था आपका सेकेंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं क्या कह रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है आपका, यहां पे थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इससे पहले के नंबर्स और जो नंबर दिया है इससे बाद के नंबर्स, ये दोनों नंबर्स आपको लिखने। तो 220 है तो 220 से पहले क्या होगा, है ना। 219 200 के बाद क्या होगा बच्चों, 221। 100 से पहले क्या होगा, 100 के बाद क्या होगा। 399 से पहले क्या होगा, 399 के बाद क्या होगा बच्चों। 547 से पहले क्या होगा, 547 के बाद क्या होगा। तो मैं यहाँ पे कर रखा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे देखो, राइट। क्या है 220 से पहले हमने 219 लिखा, ऑब्वियसली 1 लेस कर देना है और 1 प्लस कर देना है। 1 लेस कर दोगे 1 प्लस कर दोगे, 1 लेस कर दोगे 1 प्लस कर दोगे, 1 लेस कर दोगे और 1 प्लस कर दोगे और आपका रिजल्ट अच्छा सा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, एक्सपेंड कह रहे राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंडेड करना है, फैलाना। एक्सपेंड मतलब क्या था, फैला देना। तो देखो कह रहे हैं 999, तो 900 है, 90 है प्लस 9 है, तीनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। 834 है तो इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। 815 है तो 800 मतलब 8 लिखेंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 प्लस का साइन, फिर 1 लिखेंगे, 1 डिजिट है तो 1 0 प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। 772 है बच्चों, तो पहले क्या लिखेंगे 7, 2 डिजिट है तो 2 0 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या है 7 है तो 7 लिखा, 1 डिजिट है तो 1 0 लिखा, फिर प्लस, फिर 2 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, शॉर्ट फॉर्म क्या है। शॉर्ट फॉर्म लिखना है, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग। जो फ्लोइंग्स दिया हुआ है ना इनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यानी यहाँ पे क्या था बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा था, एक्सपेंडेड कर रहा था, अब ये हमें कह रहा है कि एक्सपेंडेड दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपल है, इसका उल्टा लिख दीजिए आप, 930 प्लस 2 932 है ना, फिर 120 प्लस 123, 320 प्लस 6 326। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक थे, राइट। चलिए आगे और देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द नंबर न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी यहाँ पे देखो कह रहे 700 प्लस 1, तो 7 इंटू 100 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 7 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 1, और 700 और 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो आप ये लिख देंगे। 200s 2 10s 1 1s लिखा है, तो 200s 2 इंटू 100s प्लस 2 इंटू 10 1 इंटू 1, तो 221 हो जाएगा बच्चों। 300s है प्लस 5 10s है प्लस 6 1s है, तो 3 इंटू 100s 5 इंटू 10s 6 इंटू 1 356 आएगा, आप लिख देंगे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग कंपैरिजंस है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहे 118 है और 181 है, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। ऑब्वियसली बच्चों ये बड़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से आप सिंबल्स भर देंगे। देखो 206 है 360 है, कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बच्चों ये बड़ा होगा,
318 है और 700 है, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा बच्चों, ये बड़ा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो 790 है और यहाँ पे 770 प्लस 20 दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 90 हो जाएगा और ये तो 90 है ही, तो यहाँ क्या होगा, इक्वल का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 810 है और यहाँ जो आपको दे रखा है 801, तो 810 बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों 508 दे रखा है, यहाँ पे 500 माइनस 8 दे रखा है, तो ये कम होगा ये बड़ा होगा, तो इस तरीके से आप लगा देंगे। बात क्लियर हुई, गुड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड टिक द ग्रेटेस्ट वंस। तो कह रहा है इसमें जो सबसे छोटा है उनको आप सर्कल कर दो और जो सबसे बड़ा है उनको टिक कर दो। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 780, तो इसको तो आप टिक कर दो और जो सबसे छोटा है उनको सर्कल कर दो, तो ये सर्कल्स हो गया जी। ठीक है, अब बी में देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो ये है बच्चों, तो इसको टिक कर दो और सबसे छोटा कौन है, ये है, तो इनको सर्कल कर दो। अब सी में देखो कह रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 905 है और सबसे छोटा सॉरी बच्चों ये जो है टिक होगा, ठीक है ना, सबसे छोटा में सर्कल होगा ना, ये सबसे छोटा होगा तो इसको सर्कल करेंगे आप। अब देखिए डी में सबसे छोटा को सर्कल करना है, तो सबसे छोटा तो 9 है, तो 9 को सर्कल करो और सबसे बड़ा को टिक करना है तो टिक कर दी। क्लियर हुआ ना अच्छे से, गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है रिकैप एक्सरसाइज का, वो देखो क्या है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर हमको दिया है उनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है, और डिसेंडिंग क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है, अपोजिट। तो ठीक है, तो ये जो नंबर दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो इसमें सबसे जो छोटा नंबर है पहले वो लिखो, फिर इसके बाद जो बड़ा है 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 वो लिखो, राइट। इसके बाद ये कंप्लीट होता है, तो डिसेंडिंग में जस्ट इनका रिवर्स उल्टा कर दो, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये स्मॉल टू बिग है, ये बिग टू स्मॉल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन बी के पार्ट को भी आप चाहे तो देख सकते हैं, बी में भी ये दे रखा है। इसमें जो सबसे छोटा है पहले वो लिखो, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, आपका आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको रिकैप एक्सरसाइज अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप इस रिकैप एक्सरसाइज को अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। ओके, बी टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।